हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, इफ़ आपके किसी के भी साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई थी या आपने किसी को लोन दिया था, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जब आपने उस इंसान ने अब आपको चेक एक दिया है, लेकिन जब आपने वो चेक अपने बैंक में प्रेजेंट किया तो वो बाउंस हो गया, ठीक है। इसे हम लीगल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो उस सिनेरियो में आपके पास क्या राइट्स हैं, आप क्या आगे प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसीजर हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो जब भी किसी ने आपको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो इसके लिए आपके पास एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक 1881, काफ़ी पुराना आता है, ऑल्दो अमेंडमेंट होती रहती है टाइम टू टाइम इस एक्ट में। सो उसके अंदर एक सेक्शन है 138, ठीक है, 138 एनआई एक्ट का, जो कि बोलता है जब भी आप को कोई चेक देता है और वो डिसऑनर्ड हो जाता है ड्यू टू द रीज़न इनसफिशिएंट फंड्स या फिर एक्सीड्स अरेंजमेंट या फिर अकाउंट क्लोज्ड है, ठीक है सॉरी, मतलब फंड्स नहीं है उसके अकाउंट में, या फिर जितने का चेक था उससे उससे कम है उसके अकाउंट में जो भी पैसे हैं, उस सिनेरियो में कि एक्सीड्स अरेंजमेंट, ठीक है, या फिर अकाउंट क्लोज हो गया। सो इन सिनेरियो में कुछ और भी सिनेरियोज होते हैं। उस सिनेरियो के अंदर अगर चेक बाउंस हो जाता है, वो कैसे पता चलेगा आपको? आपकी बैंक, जब आपने बैंक में चेक प्रेजेंट किया होगा, सो बैंक की तरफ से एक रिटर्न मेमो आएगा, एक स्लिप होती है, उसके ऊपर सारा रीज़न, डेट, सब कुछ मेंशन होता है। सो जब भी आपको वो रिटर्न मेमो मिलेगा, ठीक है, बैंक की तरफ से, उसके विद इन, जिस दिन भी आपने रिसीव किया वो रिटर्न मेमो, उसके विद इन 30 डेज में आप जो है, जिसने भी आपको चेक प्रेजेंट किया था, एक्यूज्ड, ठीक है, उसे आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं आपको। और ये कंपल्जन है, ठीक है, आपको लीगल नोटिस भेजना होगा जिस दिन भी रिटर्न मेमो से आपने रिटर्न मेमो रिसीव किया, उसके विद इन 30 डेज में आपको उसे लीगल नोटिस भेजना होगा। उसमें लीगल नोटिस में आपको सब कुछ मेंशन करना होगा कि ये अमाउंट था, जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई वो सारी डिटेल्स, जो भी चेक का अमाउंट है, आप किस किस ग्राउंड में उसको कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, ठीक है। सो आपने 30 डेज के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना होगा जब भी आपको रिटर्न मेमो मिला है, ठीक है। उसके बाद आप उसको उसके अंदर 15 डेज का टाइम दोगे, ठीक है, 15 डेज का टाइम। और जब भी वो रिसीव करेगा वो लीगल नोटिस, उससे 15 डेज तक का टाइम दोगे, ठीक है। जैसे आपने आज भेजा और वो आज फॉर एग्जांपल 27 है, सो अगर वो 5 को रिसीव करता है, सो 5 से लेकर आप 15 डेज काउंट करेंगे, इतने दिन का टाइम दिया जाएगा कि वो अगर चेक अमाउंट आपका दे दे, ठीक है। इन अगर उस वो 15 डेज में आपका चेक अमाउंट नहीं देता है, तो ऑन द 16th डे वहाँ से आप 1 मंथ के अंदर आपके पास राइट है, आप सेक्शन 142 में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, ठीक है, जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। सेक्शन 138 रेड विद सेक्शन 142 में आप उस पर्सन के अगेंस्ट चेक बाउंस के मैटर के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सो कंप्लेंट फाइल कर दी, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद आपका फर्स्ट डेट लगता है कंसिडरेशन, ठीक है। आप कंप्लेंट आपने फाइल कर दी, अब आपको जज साहब के सामने अपना केस प्रेजेंट करना होगा, उन्हें बताना होगा कि आपका केस क्यों रेलिवेंट है, कि वो क्यों कॉग्निजेंस ले, ठीक है, क्यों अक्यूज्ड को सम्मन किया जाए, ठीक है। अपना केस पूरा उन्हें एक्सप्लेन करना होगा। अगर जज साहब को लगता है कि आपके ग्राउंड्स जो हैं वो रेलिवेंट हैं, ये केस बनता है, ठीक है, तब उस सिनेरियो में जज साहब फिर जो है सम्मन किया जाता है एक्यूज्ड को। सम्मन बेसिकली कोर्ट नोटिस होता है, मतलब एक्यूज्ड को कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जाता है जिसमें पूरा मेंशन होता है कि आपके अगेंस्ट ये केस फाइल हुआ है, इस ग्राउंड पे फाइल हुआ है, ठीक है। तो अब आप अपनी आकर अपनी मतलब कोर्ट में आकर अपनी साइड की स्टोरी बताओ, या केस कंटेस्ट करना है या प्लीड करना है, जो भी सिनेरियो, ठीक है। सो बेसिकली सम्मन किया जाता है। इफ़ अपीयर्ड हो जाता है उस सम्मन के बाद एक्यूज, सो उसे बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, बेल बॉन्ड फर्निश करके। इफ़ अपीयर नहीं होता तो सबसे पहले बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं। अगर उसके बाद भी अपीयर नहीं होता तो नॉन बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं एक्यूज के अगेंस्ट। अगर उसके बाद भी एक्यूज अपीयर नहीं होता है कोर्ट में, तो उसे 82 की प्रोसीडिंग चलाई जाती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जाकर 82 की प्रोसीडिंग्स 82 उसके अगेंस्ट इशू हो गए, उसके बाद जाकर वो अपीयर होता है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि उसे उस सिनेरियो में जो एनआई एक्ट है, आपका चेक बाउंस का मैटर जो चल रहा होगा उसके अगेंस्ट, उसमें भी बेल के लिए अप्लाई करना होगा, प्लस उसे 82 में भी साइमल्टेनियसली बेल लेनी पड़ेगी। सो दोनों मैटर में उस सिनेरियो में एक्यूज को बेल लेनी पड़ती है। उसके बाद एक्यूज एग्जामिनेशन होता है एक्यूज का 251 CRPC से, ठीक है।
सो बेसिकली इसमें पूछा जज साहब के द्वारा पूछा जाता है कि क्या अक्यूज से पूछा जाता है कि क्या आप अपने आप को गिल्टी प्लीड कर रहे हैं, क्या आप अपनी गलती मान रहे हैं। इफ़ नहीं मान रहे हैं तो क्या आप केस कंटेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं। तो उस सिनेरियो में सारे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। बेसिकली एक्यूज्ड अपने साइड की स्टोरी प्रेजेंट करता है, इन शॉर्ट मैं इन जर्नल पैरालाइंस में बोलूँ तो, ठीक है। सो उसके बाद एक्यूज का एग्जामिनेशन हो गया। देन उसके बाद आपका चलता है एविडेंस, चीफ एंड क्रॉस होता है, ठीक है। उसके बाद एक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, डिफेंस का एविडेंस चलता है 313 CRPC, ठीक है। उसके बाद आती हैं आपकी आर्ग्यूमेंट्स, रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट किया जा सकता है कंप्लेंट एक्यूज दोनों के, ठीक है। और इस सिनारियो के बीच जब ये केस चल रहा होता है, सो एक 143A में आप इंटरिम कंपनसेशन के लिए भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कंप्लेनेंट, 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। उस सिनारियो में इस एप्लीकेशन में आपको अप टू 20% जो आपका चेक अमाउंट होगा, अप टू 20% तक आपको इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट किया जा सकता है। तो आप एक ये एप्लीकेशन भी इन बिटवीन फाइल कर सकता है कंप्लेनेंट, ठीक है। अगर कोई विटनेस होता है तो उसे बुलाया जाता है। अगर कोई जैसे बैंक विटनेस हो गया या पोस्ट ऑफिस के कोई स्टाफ हो गया तो उन्हें रिकॉल करके उनका एविडेंस हो सकता है, उन्हें बुलाया जा सकता है। सो ये आर्ग्यूमेंट्स हो गई। इसके बाद आता है एक्यूज दोनों ने अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दी। उसके बाद आता है आपका जजमेंट। सो जजमेंट में या तो एक्यूज जो है कन्विक्ट होगा या फिर एक्विट होगा। अगर कन्विक्ट हो जाता है तो इसके अंदर पनिशमेंट है अप टू 2 years ऑफ जेल और फाइन, जो कि चेक अमाउंट का डबल अमाउंट हो सकता है या फिर दोनों। तो ये होती है पनिशमेंट इस सेक्शन के अंदर अगर एक्यूज कन्विक्ट हो जाता है तो, ठीक है। आ जाता है तो उसके पास है अपील का ऑप्शन, वो अपील कर सकते हैं सेशन कोर्ट में विद इन 30 days, ठीक है। इफ़ एक्विट हो जाता है तो कंप्लेन के पास भी ऑप्शन है कि वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट में। तो ये था प्रोसीजर पूरा 138 का। जब चेक बाउंस हो जाता है तो उस सिनेरियो में कैसे केस में कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है 138 के केस में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। एंड इफ़ यू वांट कि वीडियो चाहिए आपको बेयर प्रोविजंस पे, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन बाय बाय।